दोस्तों, सर्वप्रथम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे, यही मेरी कामना है। देखिए, हमारा पाठ पूरा हो चुका है। आज माता रानी का विदाई का समय आ चुका है। माता रानी को खुश करने के लिए, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए सुबह से उठ करके सफाई का विशेष ध्यान रखा था। सुबह से उठ करके ताज़े ताज़े आटा हमने माड़ा और उसकी पूड़ियाँ बनाया, हलवा बनाया और मेवे की खीर बनाया। इस प्रकार से मेवे की खीर बनाया। और माता रानी को अनार पसंद है। अनार हम सप्तमी से चढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी और प्रतिदिन भी हो सके तो आप लोग प्रतिदिन अनार का भोग लगा सकते हैं। और ये चना, आज हलवा, चना, पूड़ी माता रानी को भोग लगेगा। उसी प्रकार से वही सब हवन, देखिए हवन, अब हम इसके पश्चात हवन करेंगे माता रानी को भोग लगाने के लिए बाद। तो इसमें हमने हवन सामग्री लिया है, 2 पूड़ी डाला है, हलवा डाला है, मेवे की खीर डाला है, गुड़, घी, शहद, जौ, चावल और तिल। दोस्तों, हवन में जितना हवन हो उसका 5वां हिस्सा जौ, तिल और चावल होना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि हवन के बराबर, पंडित जी लोग हमेशा बोलते हैं कि आप लोग जौ कम डालिए, तो जौ 5वां हिस्सा होना चाहिए। जौ बहुत नहीं होना चाहिए। देखिए, आप इसमें देखिए कि जौ कितनी मात्रा कम है, ये देखिए। और चावल भी आपको बहुत कम दिख रहा है। तो हमने 500 ग्राम के हवन में 100 ग्राम जौ, 100 ग्राम चावल और 100 ग्राम तिल लिया है। सारा सामान शुद्ध देशी घी में बनेगा, रिफाइंड या डालडा का इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए, हमने 9 पूड़ी, माता का 9 रूप है, इसलिए हमने 9 पूड़ी जोड़े के साथ ली है। 9 दूनी 18 पूड़ी। ये हमारी 18 पूड़ियाँ हैं जो इस प्रकार से ऐसे ऐसे जोड़े के साथ, इसमें हलवा पूड़ी रख के चढ़ा सकते हैं। चूँकि हम नहीं रखते, पूड़ियाँ भीग जाती हैं, हमने अलग अलग रखा है। और 5 पूड़ी राम जी, आज रामनवमी है तो 5 पूड़ी हमने राम जी के लिए बनाया हुआ है। देवी देवता जो है उनके लिए आप अलग से भी चढ़ा सकती हैं, अलग से भी जो भोग और बढ़ा के लगाना हो वो आप लगा दीजिए, ठीक है। अब हम भोग लगा देते हैं माता रानी को। अब आप आचमन कर दीजिए 2 बार। अब हम माता रानी को लौंग, इलायची और सुपारी पान में डाल करके मुख शुद्धिकरण करवाएंगे। दोस्तों, अगर आप अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए इस प्रकार से शहद में 2 लौंग डूबी हुई आप माता रानी के चरणों में आप समर्पित कर दीजिए और अपनी मनोकामना मांग लीजिए। आपको महसूस होगा कि माता रानी हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती हैं, क्योंकि शहद उनको बहुत प्रिय है। शहद पी करके ही उन्होंने शुंभ निशुंभ का वध किया था। इस प्रकार से लौंग और शहद, लौंग माता को बहुत प्रिय है और शहद भी बहुत प्रिय है। आप शहद में लिपटा करके इस प्रकार से 2 लौंग माता रानी के चरणों में समर्पित करिए। देखिए, हमने 9 दिन तक माता रानी के चरणों में ये लौंग समर्पित किया हुआ है। सुपारी और इलायची हमने अंदर डाल दिया और ये बेड़ा बना लिया लौंग से। अब ये माता रानी को हम समर्पित कर रहे हैं। माता रानी को लौंग, इलायची, पान, सुपारी भी बहुत प्रिय है। उनको भोजन करने के पश्चात उनका मुख शुद्धिकरण अवश्य करवाएं। चलिए, अब हम हवन पे बैठते हैं। देखिए, ये फर्श जो है लकड़ी की है, इसलिए इसके ऊपर हमने पत्थर रख दिया है
और जो है उसके बाद ये गैस का स्टैंड हमने रख दिया है और आटे से चौक बना करके चारों तरफ हमने रोली लगा दिया है। देखिए अब हवन करने चल रहे हैं अग्नि देवता का पूजन। दिजाग्रम दिजाग्रम क्रोटे क्रोटे दीप्तिम कुरु स्वाहा पाम कीम पूम पार्वती पूर्णा शाम कीम पूम खेचरी तथा स्वाहा साम सीम सूम सप्तशती देवी देव्याम मत सिद्धि पुरुषे में इदम तु कुंजिका युक्तोक्तम मंत्र जागृति हेतुवे अमत्ते नैवं दातव्यं गोपितं लक्ष पार्वती यस्तु कुंजिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठे न तस्य जायते सिद्धि अरणे रोदनं यथा स्वाहा। सभी भगवान को शुभ करिए और मेरी समस्त कामनाओं को पूरी करिए, इस परिवार का कल्याण करिए। पूरन के नाम में अपनी तरफ ऐसे नीचे लगाओ, कोहनी पे एल्बो पे पकड़ो, ऐसे करके और धार टूटे ना। चलिए अपना मंत्रम नो यंत्रम सब लोग कर लें। जननी जपनीयम जप विदो माता रानी का आरती भोग आरती और हवन और क्षमा स्तोत्रम सभी कार्य संपूर्ण हो चुका है। अब जो है करने चल रहे हैं कन्या पूजन। कन्या जो हमारे घर में लक्ष्मी के रूप में निवास करती हैं उनका हम पूजन करेंगे। इनके गंगा जल मिश्रित जल से इनके चरणों को पखारेंगे। श्रृंगार हो रहा है, नख से शुरू हो रहा है। क्या बोला? पैसे हाथ में पैर में और अब जो है इनको पायल पहना देते हैं। ये रानी को चुंदरी उठा दें। माता रानी का रूप अद्वितीय है। नया वस्त्र तो हम इनको पहना चुके थे सुबह ही और अब ऊपर से इनका श्रृंगार हो रहा है। ये 2 या 5 पुट कर दे। टेक देंगे। हो गया? सिकाइना मैं इतना नहीं पका सकती। जो मैया की करे
भोग लगा। नायरू प्यार से थोड़ा सा खा लेना, दादी करेंगे बस एक बार आ करके। नायरा ऐसा मना नहीं करता, बस एक बार इतना सा, बस दादी इतना सा करेंगी, बस इतना। हो गया। ऐसे नहीं करते बस। हम लोगों को आशीर्वाद दो, ऐसे हाथ